Hello friends, welcome to Organizational Behavior video part 3. Earlier we have discussed classical theories and neoclassical theories. Today we are going to discuss modern theories of the organization. देखिए classical theories में हमने किया था कि in that theory organization is considered as machinery and humans are various parts of the machinery. And in neoclassical we have seen that more emphasis was given on the human relation approach and on the freedom of employees. So next is modern organizational theory. अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या जो है वो थ्योरी दी गई है. MOT जो है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज जो है वो डेवलप की गई थी 1950 सेंचुरी में आफ्टर नियो क्लासिकल थ्योरी. मॉडर्न थ्योरी जो है वो स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम हैविंग सब पार्ट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. मॉडर्न जो थ्योरी है वो स्टडी करता है ऑर्गेनाइजेशन को एज एन ओपन सिस्टम जो कि जिसके अंदर सब पार्ट्स हैं और जो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ. जो सब पार्ट्स है वो इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर. MOT हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ फीचर्स विच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अर्ली ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के कुछ फीचर्स हैं जो उसे डिफरेंशिएट करते हैं, अलग बनाते हैं प्रीवियस थ्योरीज से. वो फीचर्स क्या हैं? देखिए, देर आर फोर फीचर्स. फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम व्यू एंड सेकेंड इज अडेप्टिव सिस्टम, थर्ड इज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल एंड फोर्थ इज डायनामिक मल्टी वेरिएबल. अब हम इन चार चीज़ों को डिस्कस करते हैं क्या है. फर्स्ट वन ओपन सिस्टम व्यू का मतलब होता है कि it implies that the organization continuously interact with its internal as well as external environment for its survival and growth. ओपन सिस्टम में ये है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है और इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कंटिन्यूसली जो है वो इंटरेक्ट करता है. अडेप्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि अडेप्टिव इन नेचर होना, यानी कि इट कंटिन्यूसली स्ट्राइव टू एडजस्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल. यानी कि जो चेंजेस जो हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उसको अडॉप्ट करना और मीट करना नीड्स को जो चेंजिंग वर्ल्ड की है. देन थर्ड इज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. तीसरा है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो कि कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी डिटर्मिनिस्टिक बट इज़ मोर प्रोबेबिलिस्टिक इन इट्स आउटकम्स. यानी कि हम कभी भी एब्सोल्यूट जो है वो प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं लगा सकते हैं, हम एब्सोल्यूट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल जो है वो काम करते हैं कंपनी के अंदर. और देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है, चेंजेबल रहता है. तो इसलिए हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एग्जैक्ट, पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि हाँ इतना मुनाफा होगा, इतना लॉस होगा और ये रिजल्ट आ सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है कंपनी के अंदर. तो हम इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं. फोर्थ इज डायनामिक मल्टी वेरिएबल्स. डायनामिक मल्टी वेरिएबल्स का मतलब है कि देखिए वेरिएबल्स विच आर एवर चेंजिंग. वेरिएबल्स जो काम करते हैं कंपनी में वो एवर चेंजिंग इन नेचर होते हैं. देयर इज़ नो सिंपल कॉज इफेक्ट फिनोमिना, rather an event may be a result of so many variables which are interrelated and interdependent, which makes organization a complex process. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे फिनोमिना, बहुत सारे वेरिएबल्स काम करते हैं और वो सब चेंज होते रहते हैं. तो डायनेमिक है और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, मल्टी वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमें सारे वेरिएबल्स के साथ मिलके जो है काम करना है और उन्हें अडॉप्ट करना है. तो ये चार हमने चीज़ें पढ़ ली. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर जो चीज़ें आती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है, उसके अंदर सब पार्ट्स है, अडेप्टिव सिस्टम है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है और डायनामिक मल्टी वेरिएबल्स है, यानी कि बहुत सारे वेरिएबल्स काम करते हैं. अब नाउ टुडे वी विल डिस्कस टू अप्रोचेस. फर्स्ट वन इज सिस्टम अप्रोच एंड सेकेंड इज कंटिजेंसी अप्रोच. So first let us start with system approach. What is system approach? System is a set of different independent parts working together in an integrated manner to accomplish a set of objectives. देखिए हर कंपनी में क्यों काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों रन करता है, उनका एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए वो काम करते हैं. तो सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट पार्ट्स है, अलग अलग तरीके के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसका एक उससे बनता है सिस्टम जो कि टुगेदरली काम करते हैं एक इंटीग्रेटेड मैनर में. किस लिए? एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. अ सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स एंड सब सिस्टम्स. सिस्टम के अंदर पार्ट्स होते हैं और सब सिस्टम्स होते हैं, यानी कि सब पार्ट्स होते हैं. तो इन दोनों
मिला के जो है वो आपका बनता है सिस्टम। ईच पार्ट में हैव वेरियस सब पार्ट्स, एक पार्ट के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, विद इन अ गैलेक्सी देर इज़ अ सोलर सिस्टम, विद इन सोलर सिस्टम देर आर मैनी प्लैनेट्स, और सबको कंबाइन करके एक सिस्टम बनता है ना। तो ये इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसके अंदर सब पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से सिस्टम एज अ होल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। पार्ट्स एंड सब पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम आर म्यूचुअली रिलेटेड टू ईच अदर, सारे के सारे पार्ट्स और सब पार्ट्स जो है वो सिस्टम के साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए प्रोडक्शन होती है, फिर मार्केटिंग होती है, तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो हमने मीनिंग कर दिया। अब देखिए कार्जो और योनोसिस ने 3 सब सिस्टम आइडेंटिफाई किए थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑन अ मेजर लेवल। मेजर लेवल पे ये 3 जो है वो सब सिस्टम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहला है टेक्निकल सब सिस्टम, नेक्स्ट इज सोशल सब सिस्टम, थर्ड इज पावर सब सिस्टम। तो ये 3 उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। अब इन्हें हम समझते हैं। टेक्निकल सब सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पर थोड़े से टेक्निकल काम हो गया, जैसे फॉर्मल अरेंजमेंट हो गया फंक्शंस का, टेक्निक्स हो गई ट्रांसफरिंग इनटू इनपुट्स और आउटपुट, टूल्स एंड इक्विपमेंट, एम्प्लॉयज, स्किल्स, जॉब इटसेल्फ, यानी कि हमें इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना, फॉर्मल अरेंजमेंट सेटअप करना, टूल्स एंड इक्विपमेंट को कहाँ रखना, कैसे उनसे काम करवाना, मशीनरी का सेटअप हो गया, मशीनरी को समझना, एम्प्लॉय की स्किल्स ट्रेनिंग पर ध्यान देना, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ों को हम टेक्निकल सब सिस्टम के अंदर रखते हैं। देन देर इज़ सोशल सब सिस्टम, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब इंडिविजुअली रन नहीं कर सकता, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं कंपनी के अंदर, सोशल ग्रुप्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, स्टेटस होता है, और बहुत सारी वैल्यूज़ होते हैं। तो इन पे भी कंपनी को काम करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ जी वो कहीं सोशल एथिक्स जो है वो कंपनी के हर्ट ना कर रहे हो, कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर रहे हो, ये ध्यान देना ज़रूरी है। देन थर्ड इज़ पावर सब सिस्टम। पावर सब सिस्टम में यानी कि एक पावर हम लोग यूज़ करके जो है कुछ अचीव करते हैं। पावर कैन बी आइडेंटिफाई एज द कैपेसिटी टू इंड्यूस अदर्स टू प्रोड्यूस एन इंटेंडेड रिजल्ट थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, यानी कि पावर को हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या है, एक कैपेसिटी है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, किस लिए, टू प्रोड्यूस एन इंटेंडेड रिजल्ट, यानी कि जो भी डिज़ायर्ड उनको ऑब्जेक्टिव दिया गया है, थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, यानी कि अपने काम से वो इंटेंडेड रिजल्ट को अचीव करने की कोशिश करता है। यानी कि पावर जो उसे सॉरी जो अथॉरिटी जो वो है दी गई है या जो उसे काम असाइन किया गया है, वो जो है वो उसको अपना कैपेबिलिटी जो है वो लगा के उसको काम करता है। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ पावर फ्रॉम ऑफिशियल अथॉरिटीज़ लोकेशन टू अप इम्पॉर्टेंस, एक्सपीरियंस एंड टेन्योर। तो उनको पावर मिलती है, उनको अथॉरिटी मिलती है, किस लिए, काम कंप्लीट करने के लिए। तो ये आइडेंटिफाई किए गए थे 3 बेसिक सब सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन के, कार्जो और योनोसिस ने। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको हम थोड़े से फीचर्स हम समझते हैं सिस्टम अप्रोच के, इसको हम और क्लियर करते हैं फीचर्स से। तो सिस्टम अप्रोच बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ लिखा, अ सिस्टम इज़ नॉट मेरली द टोटलिटी ऑफ पार्ट्स, यानी कि सिस्टम ये नहीं है कि मैं सारे पार्ट्स को एड ऑन कर दूँ तो क्या निकलेगा सिस्टम, नहीं। द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स विच इज़ नोन एज सिनर्जी, यानी कि जो जो टोटल है सभी का इंडिविजुअल पार्ट्स का, उससे भी बड़ा है सिस्टम। देखिए अगर मैं 2+2 करती हूँ तो ऑब्वियसली रिजल्ट 4 आता है, पर यहाँ पर इज इक्वल टू 5 इसलिए है क्योंकि सिस्टम जो है वो सब पार्ट से भी बड़ा है, यानी कि हम सबको ऐड ऑन कर दें सारे सब पार्ट्स को, उससे भी एक स्टेप जो है वो आगे है और उससे बड़ा है, जिसे हम सिनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ 2+2 5 का आपको एग्जांपल दिया, आप इससे बेटर समझ पाएंगे। अ सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज से हम समझ सकते हैं कि मतलब वो कहाँ ख़त्म होता है या कहाँ तक उसकी लिमिटेशंस है। तो देखिए 2 तरीके के ही होते हैं बेसिकली सिस्टम्स, क्लोज्ड सिस्टम होता है और ओपन सिस्टम होता है। क्लोज्ड सिस्टम होता है जो एक बंधा होता है बाउंड्रीज के बीच में, रिजिड होता है और वो बाहर इंटरेक्ट नहीं करता, और ओपन सिस्टम होता है फ्लेक्सिबल बाउंड्री वाला, यानी कि वो ओपन है, वो बाहर इंटरेक्शन कर सकता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, और इट इज़ ओपन, यानी और वैसे ही उसका अपोजिट है क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम जो है वो सपोज करिए 4 दीवारी के अंदर बंधा हुआ है, उसका बाहर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है एक्सटर्नल में।
तो दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं. अ सिस्टम हैज़ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड एनर्जी, देयरफॉर इट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स इनटू आउटपुट. सिस्टम के अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी यूज़ करते हैं, और जिससे बेसिकली क्या होता है, हम इनपुट से आउटपुट बनाते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल से हम लोग प्रोडक्ट तैयार करते हैं. लास्ट पॉइंट इज फीडबैक इज दिस सेंट्रल नर्व इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिस्टम कंट्रोल. फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इन्फॉर्मेशन इज फीडबैक टू द पीपल सो दैट द वर्क कैन बी असेस्ड एंड इफ नीडेड करेक्टेड. यानी कि ये बोल रहा है कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जब उन्हें कस्टमर से उनके प्रोडक्ट का फीडबैक मिलेगा कि उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए या उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे से जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी लीड कर पाएंगे और कंपनी को डायरेक्ट कर पाएंगे. सो ये हमने फीचर्स यहाँ कर लिए हैं सिस्टम अप्रोच का. आई होप आपको और इससे बेटर क्लियर हुआ होगा सिस्टम अप्रोच. सिस्टम अप्रोच के अंदर बेसिकली यही है कि कंपनी एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं और पार्ट्स के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं. तो इससे मिलके जो है वो सिस्टम अप्रोच बनती है. और वो उनका ओपन और सिस्टम दो तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड. ओपन में क्या होता है कि हाँ जी वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरलिंक्ड है, बाहर कम्युनिकेट करता है. क्लोज्ड सिस्टम है जो बाहर कम्युनिकेट नहीं करता. ये बेसिकली सिस्टम अप्रोच है. चलिए अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंटिजेंसी अप्रोच. अब दूसरी है कंटिजेंसी अप्रोच मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर. कंटिजेंसी अप्रोच क्या बोलती है, लेट अस अंडरस्टैंड. इट सजेस्ट दैट मैनेजर्स मस्ट डू व्हाट द सिचुएशन वारंट्स और managers action must be contingent upon the organizational situation और environment. इस थ्योरी में बेसिकली जो है ना वो सिचुएशन पे फोकस किया गया है. यानी कि ये बोलती है कि एक अच्छा मैनेजर वो है और एक मैनेजर को जो है वो सिचुएशन के आधार पे काम करना चाहिए कि जैसी सिचुएशन अराइज हो रही है वैसा डिसीजन लेना. इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम अप्रोच. सिस्टम अप्रोच का एक्सटेंशन है कंटिजेंसी अप्रोच. 1970 में यह अराइज हुआ था क्योंकि 1970 में ये इन्होंने फील किया था कि कोई भी अप्रोच जो है, नन ऑफ द अप्रोचेज टू मैनेजमेंट हैड ऑल द सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऐसी अप्रोच नहीं है कि जिसके पास सारे सॉल्यूशंस हो सारी प्रॉब्लम के ऑर्गेनाइजेशन के. तो ये 1970 में इसलिए ये अप्रोच आई थी. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ये अप्रोच क्या बोलती है, द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज़ टू आइडेंटिफाई विच टेक्निक विल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द अटेनमेंट ऑफ गोल्स. यानी कि एक मैनेजर की टास्क जो है वो क्या है, वो ये है कि आइडेंटिफाई करना कौन सी टेक्निक उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो अभी हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हुई है, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में, उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत बेस्ट रहेगी, जो हमारे गोल्स को अटेन करने में हेल्प करेगी सबसे बेस्ट तरीके से, जिसमें हम मैक्सिमम जो है वो अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं. तो बहुत सारी देखिए कंपनी में मेथड्स होते हैं, अप्रोचेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं. तो एक बेस्ट मैनेजर, अच्छा मैनेजर वही है जो सिचुएशन के आधार पे काम करे. कंटिजेंसी अप्रोच में बेसिकली आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट इज़ सिचुएशन. ये सिचुएशनल अप्रोच है. कंटिजेंसी अप्रोच इज़ लिंक्ड विद सिचुएशनल अप्रोच. यानी कि जो सिचुएशंस है, सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको स्टडी करके एक बेस्ट तरीका निकालना, टेक्निक निकालना कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंसेस को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है और अपने गोल को भी अचीव किया जा सकता है. ये कंटिजेंसी अप्रोच बोलता है. इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब अजम्पशंस हम इसकी कुछ करते हैं कंटिजेंसी अप्रोच की. कंटिजेंसी अप्रोच देखिए क्या बोलता है कि ईच ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूनिक. जैसा कि ये हमें भी पता है, हर ऑर्गेनाइजेशन यूनिक होता है, अलग होता है, अलग होता है सारी ऑर्गेनाइजेशन से. सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. जैसे कि बहुत सारी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ होती है. होटल इंडस्ट्री है और जो है एयरप्लेन इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सब अलग अलग रहती हैं. तो सबके फंक्शंस अलग अलग है और वो बिहेव भी अलग तरीके से करते हैं. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफरेंट एंड यूनिक. जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन का,
वो भी डिफरेंट है और यूनिक है कि हाँ मेरी कंपनी के लिए जो है कस्टमर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसे रिएक्ट करता है और किसी दूसरी कंपनी के लिए कैसे रिएक्ट करता है वो भी डिफरेंट है। सब सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटर रिलेटेड, जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा था कि जो सब सिस्टम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में डिपेंड रहता है, फिर प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग होती है वो भी उस पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। देयर कैन नॉट बी वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ थिंग, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक बेस्ट नहीं हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं, वो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं सिचुएशंस में और देखना पड़ता है कि अब यहाँ पे ये मेथड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम ये देखते हैं कि यूजुअली कोई मेथड है वो हमेशा हमारा काम कर रहा है, लेकिन आज नहीं काम कर रहा है क्योंकि क्या है, इन्वायरमेंट में कोरोना वायरस फैला हुआ है और आज जो है बहुत सारी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट में, और एक कोरोना वायरस जो है कोविड-19 जो है वो बहुत बुरा फैला हुआ है और हमारे जो मेथड्स है वो सारे फेल होते जा रहे हैं, कोई भी बेस्ट जो है वो अब नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या है, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है कंटिजेंसी अप्रोच में कोविड-19 का कि सिचुएशनल प्रॉब्लम, यहाँ सिचुएशनल प्रॉब्लम है, यहाँ सिचुएशन कोविड-19 की है, तो यहाँ पे हमने बेस्ट मेथड निकालना है जो इस सिचुएशन के साथ डील कर सके और हमें बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। तो बेस्ट अप्रोच टू मैनेजमेंट इज़ कौन सी है, सिचुएशनल अप्रोच है, ये कहा गया है इसमें। की टू मैनेजर सक्सेस लाइज इन हिज एबिलिटी टू परसीव एंड एनालाइज एवरी सिचुएशन। तो जो मैनेजर की सक्सेस जो होती है वो इसी में छुपी हुई होती है कि वो एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज करे और उसे समझे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और हम इसको कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। देखिए कोई भी सिचुएशन जो है ना वो एक जैसी नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट चीज़ें होती है। जब जैसे अब आज कोविड-19 है तो ये सिचुएशन जो है पहले कभी अराइज नहीं हुई है जो है इन्वायरमेंट में, तो अब हमें इसे डिफरेंटली डील करना है, जो हमारे पुराने मेथड्स है वो यहाँ अप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो इसमें क्या है, सबसे बेटर कि हम सिचुएशन को समझें और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या सर्कमस्टेंसेस है, और उस तरीके से हम इसमें अपनी चीज़ें, अपने मेथड्स को अप्लाई करें। सो सॉल्व विद द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। आज हमने इसमें सिस्टम अप्रोच किया और कंटिजेंसी अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में जैसे हमने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन को वो एज अ सिस्टम कंसीडर करता है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं और वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक क्लोज सिस्टम होता है और एक ओपन होता है। ओपन यानी कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है और डील करता है, और क्लोज्ड जो है वो उसकी रिजिड बाउंड्रीज होती है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ डील नहीं करता है। एंड हमने फिर उसके बाद कंटिजेंसी अप्रोच किया। कंटिजेंसी अप्रोच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि सिचुएशन में कैसे काम करना है इसको बेटर तरीके से एनालाइज जो मैनेजर करेगा वही एक बेस्ट मैनेजर कहलाता है और वो बेस्ट जो है प्रोडक्टिविटी उस टाइम पे निकाल सकता है। थैंक यू सो मच।